तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश निरूपण। तो मान लो कि m द्रव्यमान के दो पिंड है ना। मान लो m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड r दूरी पर स्थित है। ठीक है, m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो मान लीजिए ये मूल बिंदु M पर एक पिंड स्थित है m द्रव्यमान का और दूसरा पिंड r दूरी पर स्थित है, ये m2 द्रव्यमान का। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, ये क्या है? x अक्ष, ये क्या है? y अक्ष, और ये जो है वो z अक्ष। ठीक है, तो एक पिंड m1 किस पे है? मूल बिंदु पे। ठीक है, तो m1 मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तथा m2 की स्थिति सदिश क्या हो जाएगी? तब स्थिति सदिश वेक्टर r है। ठीक है, तब क्या होगा? m2 पर m1 के कारण क्या लगेगा? एक आकर्षण बल लगेगा। तब m2 द्रव्यमान पर m1 के कारण लगने वाला आकर्षण बल तब m2 पर m1 द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? F21 है ना। ठीक है, पिंड 2 पर एक के कारण लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? बल की दिशा विपरीत है इसलिए माइनस चिन्ह ले लिए। क्या होता है? बल दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना। तो हमको पता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, r कैप, जहाँ r कैप क्या है? इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, जहाँ r कैप सदिश r की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, किंतु r कैप इक्वल टू क्या होता है? सदिश r बटा r। तो इसका मान r कैप का मान इक्वेशन 1 में
रखने पर क्या आएगा? इक्वेशन 1 में रखने पर F सदिश F21 इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप की जगह लिख देंगे सदिश वेक्टर आर अपॉन आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा जी M1 M2 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। ठीक है, अब ये माइनस चिन्ह क्या बताता है? माइनस चिन्ह बताता है कि सदिश F21 और सदिश R की दिशा विपरीत है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। इस प्रकार M1 द्रव्यमान पर M2 के कारण लगने वाला आकर्षण बल F12 इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी M1 M2 अपान आर क्यूब इंटू सदिश आर। ठीक है, इसे दे देते हैं हम ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, है ना, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से F21 सदिश F21 इक्वल टू माइनस F12। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुरूप है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं ना। अब यदि कोई निर्देश तंत्र है ना, उसमें m द्रव्यमान वाले पिंड का स्थिति सदिश क्या है? यदि किसी निर्देश तंत्र में m1 द्रव्यमान वाले पिंड का स्थिति सदिश R1 तथा M2 द्रव्यमान वाले पिंड का
स्थिति सदिश वेक्टर R2 हो, है ना, मान लो ये है। तो प्रथम पिंड M1 के सापेक्ष, तो प्रथम पिंड M1 के सापेक्ष द्वितीय पिंड M2 का स्थिति सदिश प्रथम M1 पिंड के सापेक्ष M2 का स्थिति सदिश क्या होगा, मतलब R21, है ना। प्रथम पिंड के सापेक्ष द्वितीय पिंड का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R सदिश R2 माइनस सदिश R1। ठीक है, तो मान लो इसको हम निर्देश तंत्र के रूप में दिखाते हैं। मान लो क्या है, ये M द्रव्यमान का है ना, और ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, मूल बिंदु। ठीक, तो इस पर दो कण है ना, M1 और M2। ठीक है, तो इसका स्थिति सदिश क्या है, इसका है R1 और इसका R2। ठीक है, तो पहले का दूसरे के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, इसकी दिशा क्या है, ये है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा R2 इन R1। ठीक, तो इस स्थिति में आकर्षण बल क्या होगा, इस स्थिति में आकर्षण बल क्या होगा, इस स्थिति में आकर्षण बल F21। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, माइनस G M1 M2 अपॉन R21 मॉड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, R21 सदिश, है ना। तो ये क्या आएगा, माइनस G M1 M2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू सदिश R21। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत, कि किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल
स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वीय बल स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, ठीक है। पर कोई अन्य पिंड उपस्थित हो तो इसके बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोई अन्य पिंड उपस्थित हो तो इसके बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले द्रव्यमानों के कारण, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के कारण किसी बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उन बिंदु द्रव्यमानों के कारण उस बिंदु द्रव्यमान पर, मतलब किसी बिंदु द्रव्यमान पर गुरुत्वीय बल उन बिंदु द्रव्यमानों के कारण उस बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि M1 द्रव्यमान, M2 द्रव्यमान, M3 द्रव्यमान, M4 द्रव्यमान, है ना, ऐसा कई द्रव्यमान है ना निर्देश तंत्र में। इन सब का स्थिति सदिश भी अलग अलग होगा, है ना। जैसे इसका है R21, है ना, और बल क्या है, बल है विपरीत, है ना, 1 2, ठीक। इसका क्या है R31, है ना, सदिश बीच की दूरी, इस पर लगने वाला बल क्या होगा 1 3, ठीक। इसका क्या है सदिश R1 4 1, है ना, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा 1 4, है ना।
हम क्या कह सकते परिभाषा के अनुसार इस प्रकार बिंदु द्रव्यमान m1, बिंदु द्रव्यमान m1 पर अन्य बिंदु द्रव्यमानों क्या है m2 m3 ऐसा अनगिनत है ना के कारण लगने वाला आकर्षण बल है ना कुल बल क्या होगा F1 बराबर क्या होगा G m1 m2 अपॉन R21 ठीक। R21 स्क्वायर R21 कैप ठीक प्लस G m सॉरी यहाँ पर 2 और 1 आएगा है ना। फिर यहाँ पर क्या आएगा 3m1 बटा R31 स्क्वायर इंटू R कैप 31 प्लस G m4 m1 अपॉन R41 स्क्वायर इंटू R41 कैप इसी तरह इनफाइनाइट तक है ना। तो इसे क्या कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि जब कोई दो पिंड रहते हैं तो जो गुरुत्वीय बल होता है वह स्वतंत्रता पूर्वक लगता है ना। अन्य पिंड की उपस्थिति से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जहाँ भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले पिंड होते हैं है ना वहाँ पर क्या होता है भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के कारण किसी बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाला कुल बल मतलब इससे भी लग रहा है इससे भी लग रहा है इससे भी है ना बिंदु द्रव्यमान पर, तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होता है इन बिंदु द्रव्यमानों के कारण जो बल उत्पन्न होता है उन सब का योग होता है ना। तो यही क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत है ठीक है।